क्लासिकल टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी में आवास, स्वभाव यानी कि हैबिट और हैबिटेट के आधार पर होता है। और नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमैटिक्स, यानी कि वर्गीकी एंड और वर्गीकरण विज्ञान के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे सबसे पहले अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। देखिए, यहाँ पे टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी होता है और सिस्टमैटिक का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। देखिए, सबसे पहले मैं वर्गीकी से पहले मैं वर्गीकरण के बारे में बताना आपको चाहूंगा। वर्गीकरण को हम इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की परिभाषा होती है कि समानता और असमानता के आधार पे, समानता और असमानता के आधार पर जीवों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, समानता मतलब कुछ जीवों में जो समान लक्षण मिल रहे हैं और उन्हीं जीवों में जो डिफरेंस भी मिल रहा है, वैसे ही लक्षणों के आधार पे हम उन्हें क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो वर्गीकरण के अध्ययन मतलब कि जो जीव जंतु हैं या जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को, यानी कि ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि वर्गीकी कहा जाता है। जीव जातियों के अध्ययन की शाखा को या वर्गीकरण की शाखा को वर्गीकी कहते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। सिस्टमैटिक्स की बात कर लेते हैं। सिस्टमैटिक का मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान। सिस्टमैटिक्स को एक और नाम दिया गया है, क्लैडिस्टिक भी कहा जाता है। सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण विज्ञान यानी कि वर्गीकरण के अध्ययन को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जो जीव जाति है उनके नाम और उनके स्थान के बारे में जो विज्ञान हमें बताता है या अध्ययन कराता है, उसे हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या वर्गीकरण के अध्ययन को हम लोग वर्गीकरण विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। ठीक, अब देखिए सिस्टमैटिक्स एक तरह का, सबसे पहले मैं सिस्टमैटिक्स पहले मैं एक बार फिर टैक्सोनॉमी पे आना चाहता हूँ कि टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले डी कैंडोल नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, सिस्टमैटिक्स एक तरह का लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीव जातियों की नियमित व्यवस्था करना। जीव जातियों की या जीव जातियों की जंतुओं की नियमित व्यवस्था करना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये भी परिभाषा होगी आपके सामने। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी होता है, उससे पहले मैं क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि समानता असमानता के आधार पे जीव जंतुओं को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को हम वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी, ठीक है, और वर्गीकरण के अध्ययन को, विज्ञान को हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। या फिर जीव जंतुओं की नियमित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वेरियस ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब है वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं। देखिए, वर्गीकी की विभिन्न शाखाओं में मैंने यहाँ पे 10 शाखाएं मेंशन की हैं। सबसे पहली शाखा है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में इसे पारंपरिक वर्गीकी कहा जाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी, जिसे कृत्रिम वर्गीकी कहा जाता है। तीसरा है प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी। चौथा है नेचुरल टैक्सोनॉमी। पांचवा है फाइलोजेनेटिक और क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। छठवां आपके सामने कीमो टैक्सोनॉमी। और सातवां है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी।
8वां है साइटोटैक्सोनॉमी, 9वां है कैरियोटैक्सोनॉमी और 10वां है मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ सबको ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे 6वां है, ये 7वां है, यहाँ पे 8वां है आपके सामने और ये 9वां वाला है, ये 10वां। ठीक है, अब देखिए पहले टैक्सोनॉमी पे हम लोग आ जाते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है पारंपरिक वर्गीकरण। देखिए पारंपरिक वर्गीकरण को हम अल्फा टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका आधार क्या होता है? आधार ये होता है कि जो जीवों में उपस्थित, जीवों के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो भी मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है, यानी कि आकारिकीय और जो बाह्य लक्षण होते हैं, उनके आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जीव जंतुओं की आकारिकीय या बाह्य लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण जिसे कहा जाता है, कृत्रिम, यहाँ पे मैंने कृत्रिम लिख दिया है, यहाँ पे कृत्रिम वर्गीकरण की खोज सबसे पहले प्लाइनी नामक वैज्ञानिक, इंग्लिश में भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाइनी नामक वैज्ञानिक ने, जीव वैज्ञानिक ने जो है दिया था। ठीक है, और इसका आधार क्या होता है? जीवों की हैबिट और हैबिटेट, यानी कि आधार और आवास और स्वभाव के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी कहते हैं या कृत्रिम वर्गीकरण कहा जाता है। तीसरी टैक्सोनॉमी पे आ जाते हैं हम लोग, प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, जिसे प्रायोगिक वर्गीकरण कहते हैं। इसका आधार होता है कि जो जीव जंतु हैं उनके उपयोग के आधार पे जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे आ गए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। चौथा है नेचुरल टैक्सोनॉमी, जिसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहा जाता है, जिसका आधार होता है कि जो नेचुरली जो समानता हो, जो सिमिलैरिटी हो, ठीक है, जीव जंतुओं या पौधों के अंदर जो सिमिलैरिटी हो वो भी नेचुरली होनी चाहिए, उसे हम नेचुरल टैक्सोनॉमी यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण कहा जाता है। पांचवा है आपके सामने फाइलोजेनेटिक और क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। तो फाइलोजेनेटिक और क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी का मतलब होता है हिंदी में जाति वृत्तीय वर्गीकरण या क्लैडिस्टिक वर्गीकरण भी कहा जाता है, जिसका आधार होता है जाति वृत्तीय हिस्ट्री, यानी कि आप समझ लीजिए कि जैसे पुरानी पीढ़ी से, मतलब कि वह जीव जंतु उसका इतिहास, यानी कि जीव जंतु के इतिहास से रिलेटेड है ये जो वर्गीकरण होता है, उसे हम फाइलोजेनेटिक या क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी कहते हैं। छठवां टैक्सोनॉमी है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि इसका आधार होता है रसायन, ठीक है, और इसका आधार होता है जो इसे रसायन वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है, और इसका आधार होता है कि जो सेल्स होते हैं और जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो केमिकल मैटर यानी कि रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है, उसके आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है उसे कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। सातवां है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसे संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। संख्यात्मक वर्गीकरण से काफी क्वेश्चन बनता है। देखिए संख्यात्मक जो वर्गीकरण है उसे हम फेनेटिक या एडेनसोनियन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडेनसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। फेनेटिक टैक्सोनॉमी भी इसे कहा जाता है न्यूमेरिकल को, और एडेनसोनियन भी टैक्सोनॉमी भी इसे कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीव हैं, उनकी अंदर जो सिमिलैरिटी मिली, जो साझा लक्षण मिल गए हैं, उनकी गिनती के आधार पे जो टैक्सोनॉमी होती है, मतलब इसमें गिनती का नाम है, ठीक है, इसलिए इसका नाम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पड़ा है, संख्यात्मक वर्गीकरण पड़ा है। आठवां है साइटोटैक्सोनॉमी, जिसे हम कोशिकीय वर्गीकरण कहते हैं, जिसमें सेल्स की स्टडी होती है, इसलिए उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियस की स्टडी हो, क्रोमोसोम की स्टडी हो, यानी कि गुणसूत्र की स्टडी हो, केंद्र की स्टडी हो, उसे केंद्रकीय वर्गीकरण या कैरियोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। दसवां है आपके सामने की मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, जिसे आकारिकी वर्गीकरण कहा जाता है, और आकारिकी वर्गीकरण का मतलब होता है जो हमारे डिफरेंस एक्सटर्नल कैरेक्टर है, यानी कि बाह्य लक्षण है, उनके आधार पे, जैसे बाहरी शरीर का जो लक्षण है या आकारिकी लक्षण है, उसके वर्गीकरण के उसके आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं शुरुआत पे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकली और एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है।
आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी में आवास स्वभाव यानी कि हैबिट और हैबिटेट के आधार पर होता है, और प्रैक्टिकल में आप जो है यूज करोगे जीव जंतुओं का जो उपयोग होता है, जीव जंतुओं की उपयोगिता के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसे प्रैक्टिकल कहते हैं टैक्सोनॉमी। नेचुरल में जो सिमिलैरिटी मिलती है, नेचुरली सिमिलैरिटी मिलती है, उसके आधार पे जो होता है उसे नेचुरल। फाइलोजेनेटिक जो आपका मतलब कि एंशियंट जो फाइलो मतलब कि जीव हैं, जीव जंतुओं का जो विकास क्रम है, डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट सीरियल है, उसके आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है उसे फाइलोजेनेटिक कहा जाता है। कीमो में होता है आपका सेल्स और टिश्यूज के जो केमिकल मैटर है उनके आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पे जो साझा लक्षण होते हैं उनकी गिनती के आधार पर होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी सेल्स की स्टडी पे होता है। कैरियर टैक्सोनॉमी न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की स्टडी पे होता है। मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी डिफरेंट एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे होता है। तो ये 10 चीजें थी आपकी टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस थी जिनको मैंने आसानी से समझा दिया है, और इससे बेटर ट्रिक आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स इससे जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और फेसबुक ग्रुप्स हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।